हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज के यह 29वां क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के झरने के बारे में देखेंगे। हम छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो झरने हैं उनके बारे में क्या है पूरा डिटेल्स से जानेंगे, और उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा, जैसे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है, किस जिले में स्थित है, उसकी क्या विशेषता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से आज यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ क्या है इसको शेयर कर देंगे। आज के जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ के जलप्रपात, यहाँ से बहुत सारे क्या है क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो इसका महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, भूमिका रहता है आपके सिलेक्शन में। तो यहाँ से देखो 2 से 3 क्वेश्चन क्या है हर एग्जाम में आने की पूरा संभावना रहता है, तो इसे आप पूरा लास्ट तक देखेंगे इस वीडियो को तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपका कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरा बताऊंगा तो आपका पूरा अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। देखो, छत्तीसगढ़ के जलप्रपात अर्थात झरना। तो झरना का निर्माण कैसे होता है, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग क्या है अधिकांश क्या है पहाड़ों से निर्मित है, और वहाँ पर वनों की क्या है सर्वाधिक उपस्थिति है, सर्वाधिक घने वन है, सघन वन है। इसलिए वहाँ पर वहाँ की जलवायु में अधिक मात्रा में क्या होता है वर्षा होता है, पहाड़ से अधिक मात्रा में वर्षा होता है। तो वर्षा का पानी जैसे किसी भी ऊंचे स्थान से नीचे के स्थान गिरता है तो वहाँ पर एक क्या बनता है, एक झरना का निर्माण होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, जलप्रपात कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कितने जलप्रपात है, तो चलिए पूरा डिटेल से जानेंगे, एक एक चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो छत्तीसगढ़ में देखो, जो मध्य छत्तीसगढ़ है यहाँ क्या है समतल मैदान है, तो यहाँ पर झरना का विकास नहीं हुआ है। और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग दोनों भागों में क्या है ये जलप्रपात का विकास अच्छे से हुआ है। तो पहला हम लोग जानेंगे, देखो छत्तीसगढ़ का ये है पूरा मैप। यहाँ पर पूरा जिले को मैं आपको बताया हूँ 33 जिले के बारे में, और इसमें कौन कौन सी जलप्रपात है उसको भी यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। देखो, छत्तीसगढ़ के ये है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से क्या है हसदेव नदी का यह कोरिया से इसका उद्गम होता है, सोनहट पठार से, ठीक है। तो देखो रामदा जलप्रपात, रामदा जलप्रपात भरतपुर, जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिला है यहाँ से क्या होता है, यहाँ क्या है कैमूर पर्वत श्रेणी है और देवगढ़ की पहाड़ी। तो देवगढ़ की जो पहाड़ी और कैमूर पर्वत है, तो यहाँ से क्या है बनास नदी का उद्गम होता है, ठीक। बनास नदी का उद्गम होता है, तो यही बनास नदी में क्या है रामदा जलप्रपात है, ठीक। रामदा जलप्रपात कहाँ है, तो बनास नदी पे है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में है। अकुरी नाला जलप्रपात, ठीक है। अकुरी नाला जलप्रपात कहाँ है, तो एमसीबी जिले में है। इसे पहले कोरिया का क्या बोलते थे, इसको एयर कंडीशनर बोलते थे, ठीक है, एसी। गवार घाट जलप्रपात, तो गवार घाट जलप्रपात कहाँ है, तो गवार घाट जलप्रपात हसदेव नदी में है, ठीक। गवार घाट जलप्रपात कहाँ है, तो हसदेव नदी में है। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी में है, तो अमृत धारा जलप्रपात है हसदेव नदी। तो हसदेव नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है, तो गवार घाट जलप्रपात है और अमृत धारा जलप्रपात, गवार और अमृत हसदेव नदी पर है, ठीक है। और ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में और कौन से है जलप्रपात, तो कर्म घोघा और नीलकंठ जलप्रपात। आपको देखो इन चीज़ों को आप याद रखना है। देखो, रामदा जलप्रपात बनास नदी में है, अकुरी नाला जलप्रपात इसको याद रखना है, गवार घाट को, अमृत धारा को। इतने चीज़ों को आपको याद रखना, भले आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसको भी क्या है आप 1-2 बार इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। कोरिया जिले में कोई भी क्या है जलप्रपात नहीं है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे सूरजपुर में देखो रक्सगंडा जलप्रपात है, ठीक है। सूरजपुर में कौन से जलप्रपात है, रक्सगंडा जलप्रपात है। किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर। रिहंद नदी का उद्गम होता है सरगुजा के
अंबिकापुर तहसील में छुरी मतरिंगा के पहाड़ी में क्या होता है, रिहंद नदी का उद्गम होता है और ये उत्तर की ओर आगे बढ़कर क्या है, सोन नदी में क्या है होता है, मिलता है। और सरगुजा की जीवा रेखा नदी रिहंद नदी को बोलते हैं। तो वही रिहंद नदी जिसको रेंड नदी, रेहड़ नदी या रेणुका नदी इतने नामों से जाना जाता है, वही नदी में क्या है, ये रक्सगंडा जलप्रपात है। ठीक, उसके बाद है कुंदरू घाघ। कुंदरू घाघ जलप्रपात कहाँ है, तो पिंगला नदी पर है, सूरजपुर में। ठीक, कुंदरू घाघ जलप्रपात कहाँ है, तो पिंगला नदी में है। ठीक, सूरजपुर जिला का क्या नाम है, सूरजपुर जिला। तुर्रा जलप्रपात कहाँ है, तो तुर्रा जलप्रपात कहाँ है, तो ये सूरजपुर जिले में है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ये सरगुजा जिला। सरगुजा जिला का जिला मुख्यालय क्या है, अंबिकापुर है। ठीक, यहाँ है मैनपाट। मैनपाट क्या है, सरगुजा जिले में है मैनपाट। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है और छत्तीसगढ़ का सबसे क्या है, ठंडा स्थान ही मैनपाट है। तो मैनपाट क्या है, पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखो टाइगर पॉइंट जलप्रपात है। ठीक है, कौन सी नदी पे है, तो महादेव मूड़ा जलप्रपात में। यहाँ क्या है, पहले टाइगर देखा जाता था, इसलिए क्या है इसे टाइगर पॉइंट जलप्रपात बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन सी नदी पर है, तो महादेव मूड़ा नदी पर है, मैनपाट जिला सरगुजा में। सरभंजा जलप्रपात कौन से नदी पर है, तो ये मांड नदी पर है। ठीक, मांड नदी पर क्या है, सरभंजा जलप्रपात है। और मांड नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मैनपाट से मांड नदी का उद्गम होता है। मैनपाट का जो ऊंचाई कितना है, तो मैनपाट की ऊंचाई है 1152 मीटर। ठीक, पंचधारा और देव प्रवाह जलप्रपात कहाँ है, तो ये भी क्या है, मैनपाट में है। ठीक, मछली पॉइंट जलप्रपात, देखो मछली पॉइंट जलप्रपात जो पहाड़ी नाला है उसमें है। ठीक, और इसे मछली पॉइंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक क्या है, मछली पाया जाता था पहले, इसलिए इसे मछली पॉइंट जलप्रपात कहा जाता है। ठीक, टाइगर पॉइंट जलप्रपात कहाँ है, तो महादेव मूड़ा नदी पर। महादेव मूड़ा नदी पर क्या है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात है मैनपाट में। मैनपाट में मांड नदी का उद्गम होता है और मांड नदी पे कौन से जलप्रपात है, तो सरभंजा जलप्रपात है, सरगुजा जिला। ठीक, मैनपाट। मछली पॉइंट कहाँ है, सरगुजा में है। ठीक, पंचधारा और देव प्रवाह जलप्रपात कहाँ है, तो ये क्या है, मैनपाट में है। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है और छत्तीसगढ़ का सबसे क्या है, ठंडा स्थान है। मैनपाट में सन 1962 में तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया था। इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ का तिब्बती संस्कृति का प्रमुख केंद्र किसको बोलते हैं, मैनपाट को बोलते हैं। बताने के लिए बहुत सारा चीज़ें हैं। तो आज क्या है, जलप्रपात वाला टॉपिक है, तो आज जलप्रपात से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ को ही डिस्कस करेंगे। चलिए, बलरामपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो बलरामपुर देखो वहाँ है ताता पानी। ताता पानी में क्या है, गर्म फुव्वारा है। भूमि के अंदर से जो जल निकलता है वो क्या है, गर्म रहता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये जो ताता पानी के जल है, यहाँ आप स्नान कर लेते हो तो आपका जो चर्म रोग है वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाए। जो भी दांत खाद खुजली होता है वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ के जो पानी में सल्फर की क्या होती है, मात्रा होती है। चलिए, बलरामपुर जिला में जो बनास नदी है, ठीक है, बलरामपुर जिला में क्या है, ये जो बनास नहीं है, सॉरी, ये क्या है, चिनान नदी। ठीक है, चिनान नदी पे। ठीक, बलरामपुर जिला में है पवई जलप्रपात। ठीक है, किस नदी पर है, तो चिनान नदी में है पवई जलप्रपात। कोटली जलप्रपात कहाँ है, तो कोटली जलप्रपात कन्हार नदी में है। कन्हार नदी में क्या है, कोटली जलप्रपात है। जिला कौन से है, तो बलरामपुर है। वेनगंगा जलप्रपात, देखो वेनगंगा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है और राजनांदगांव से एक नदी निकलता है जिसका नाम है बाघ नदी। तो ये वेनगंगा मिलती है, वेनगंगा से क्या होता है, गोदावरी नदी में मिलती है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है इस क्षेत्र में है करके, राजनांदगांव एरिया में है, ऐसा नहीं है। वेनगंगा जो जलप्रपात है ये बलरामपुर में है। इसे आदिवासी शंकर जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, आदिवासी शंकर जलप्रपात के नाम से भी इनको
जाना जाता है। तो याद रखेंगे बलरामपुर में है, इस वाला एरिया को नहीं लेना है, ठीक है। गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी वैनगंगा नदी है, और वैनगंगा का जो है राजनांदगांव से बाघ नदी निकलती है, ठीक है। तो वैनगंगा की सहायक नदी है। तो इस वाला एरिया में आपको सोचना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ये राजनांदगांव वाला एरिया में इधर नहीं है, ये बलरामपुर में है। वैनगंगा जलप्रपात यानी आदिवासी जलप्रपात, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए, भेड़िया पत्थर, इसे भेड़िया पत्थर या भेड़िया पाथर जलप्रपात भी बोलते हैं, और कहाँ पर है? बलरामपुर में, ठीक। भेड़िया पाथर या भेड़िया पत्थर जलप्रपात क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस एरिया में अधिकांशतः क्या है? भेड़िया पाया जाता था, तो उसी के नाम पर क्या है? इसको भेड़िया पाथर जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, ठीक। आरा झरिया, ठीक है। आरा झरिया जलप्रपात कहाँ है? तो बलरामपुर में है। ताता पानी के बारे में आपको बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बलरामपुर में सामंत सरना शिव मंदिर है, ठीक है। इसको भी क्या है? पूछे जाते हैं। तो आपको इतने चीज़ों को याद रखना है। चलिए, जसपुर जिला अभी हमारा क्या है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी हो, क्या है? जसपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा से क्षेत्र से क्या है? जीत के पहुंचे हैं, और वो क्या है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कौन से मुख्यमंत्री है? तो चौथे नंबर का मुख्यमंत्री है, ठीक। तो जसपुर में देखते हैं कौन कौन सी जलप्रपात है। तो जसपुर में देखो रानी दाह जलप्रपात, ऐसा किंवदंती है कि जसपुर के राजा की कोई रानी है, ठीक है। उसने क्या किया था? आत्महत्या कर लिया था। एक क्या है जो ये बोल सकते हो आप, झरना के नीचे में क्या है? जो झील टाइप का रहता है ना, तालाब, हाँ, उसमें आत्महत्या कर लिया था इसी झरने में कूद के। तो इसका क्या हो गया? इसका नाम रानी दाह। दाह मतलब खुद को क्या करना है? आत्मदाह करना, ठीक है। तो इस प्रकार से रानी दाह जलप्रपात कहाँ है? तो रानी दाह जलप्रपात जसपुर में है। रानी दहरा, रानी देखो, रानी दरहा पूछेगा तो ये सुकमा में है। सुकमा में क्या है? रानी दरहा, और रानी दहरा, रानी दहरा कहाँ है? तो रानी दहरा देखो यहाँ है, कवर्धा के भोरमदेव अभयारण्य के क्षेत्र अंतर्गत, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपको क्या है? कंफ्यूजन नहीं होना है। जब आप टिक करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझना है। रानी दाह मतलब जसपुर में है, ठीक है। आत्महत्या किया था किसी रानी ने। और यहाँ पर दहरा, रानी दहरा, ठीक है। रानी दहरा बोलेंगे तो ये क्या है? सुकमा के जो रानी दहरा जलप्रपात। दरहा बोलेंगे तो क्या है? ये भोरम देव के अंतर्गत रानी दहरा जलप्रपात है, ठीक। इतने चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। देखो, जसपुर में क्या है? जो ईब नदी का क्या है? जसपुर से उद्गम होता है, ठीक है। तो यहाँ गुल्लू जलप्रपात, बेने जलप्रपात और छुरी जलप्रपात, ठीक है। गुल्लू, बेने और छुरी जलप्रपात कहाँ है? तो ये ईब नदी में है। देखो, छुरी उदयपुर की पहाड़ी कहाँ है? कहाँ फैला है? तो देखो, छुरी उदयपुर की पहाड़ी आपका कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा, दो जगह में, तीनों जिला में फैला है। लेकिन ये जो छुरी जलप्रपात है, ठीक है, ये तीनों जिले में नहीं है, ये जसपुर जिले में है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। कई लोग क्या है, छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी इधर है तो यहाँ आप टिक कर देंगे, तो आपका क्या है? गलत हो जाएगा। तो आपको उस चीज़ों से बचना है। मैं इसीलिए आपका क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। देखो, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है, वो कौन कौन से जिले में है? कोरबा में है, रायगढ़ में और सरगुजा में है। लेकिन ये छुरी जलप्रपात कहाँ है? तो छुरी जलप्रपात जसपुर में है। तो आप इस दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये कहाँ है? जसपुर में है और ईब नदी में है। ईब नदी में क्या है? सोने के क्या है? कण पाया जाता है इसके रेत में। ईब नदी के जो रेत है उसमें क्या है? सोने के कण भी पाया जाता है। तो इसलिए क्या है? ये भी चीज़ों को क्या है? पूछे जा चुके हैं कई बार, ठीक है, आगे भी पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है, ठीक। मकरभंजा जलप्रपात, देखो, मकरभंजा जलप्रपात 2021 में, ठीक है। मकरभंजा जलप्रपात 2021 में क्या है? पहले बार इसका बारे में पता चला था, और ऐसा दावा किया जा रहा था कि यह जो जलप्रपात है यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात का ये दावा कर रहे थे, ठीक है।
और महान, ये कौन से नदी में है? तो महान नदी, महान नदी में है। ठीक है, 400 फीट से क्या है इसकी ऊंचाई अधिक है। ठीक है, देखो वर्तमान में अगर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये वाला लेना है। ठीक, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये तीरथगढ़ जलप्रपात, जो मुनगा बहार नदी पर है बस्तर जिले में। ठीक, तीरथगढ़ जलप्रपात, इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 300 फीट है। देखो छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट की बुक है इसमें इस चीज़ को दिया गया है। अभी ये सिर्फ दावा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली में ये प्रूफ भी नहीं हुआ है। ठीक, तो आपको इस चीज़ को अगर ऑप्शन के अनुसार से भी आपको क्या है लेना रहता है ऑप्शन। जैसे आप में देखो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे जलप्रपात पूछेगा, तीरथगढ़ ऑप्शन में ही नहीं है, और ये वाला अभी क्या है करंट में चर्चा में है, 2021 में करंट में चर्चा में था, तो आपको इसके लेना है। तो इस चीज़ों को क्या है आप एग्जाम हॉल में ही आपको डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक, मगर भंजा जलप्रपात कहाँ है? तो महान नदी में है और जसपुर में है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक, खुड़िया रानी जलप्रपात वही है। ठीक है, खुड़िया रानी जलप्रपात कहाँ है? तो ये जसपुर में है। ठीक, चलिए अगले चीज़ों को यार आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ में देखो, रायगढ़ में सिर्फ 2 जलप्रपात है। कौन कौन से? राम झरना जलप्रपात और बोतलदा झरना। ठीक है, राम झरना जलप्रपात में एक कहानी है। ऐसा एक कहानी है कि जब भगवान श्री राम क्या है 14 वर्ष के वनवास में थे, तब माता सीता को क्या है प्यास लगा था। तो जो राम है, भगवान श्री राम, उसने क्या है अपने धनुष बाण निकाल के क्या है एक झरने का निर्माण किया था, और वही झरना क्या है ये राम झरना जलप्रपात है। फिर सीता माँ क्या है अपने प्यास इससे बुझाई। तो ऐसा क्या है, ये किंवदंती है। ठीक है, एक कहानी है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। बोतलदा कहाँ है? तो रायगढ़ जिले में है बोतलदा की गुफा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, बोतलदा झरना कहाँ है? तो बोतलदा झरना रायगढ़ में है, बोतलदा जलप्रपात। और बोतलदा गुफा का छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है। ठीक, रायगढ़ में स्थित है। चलिए हमारा क्या है, देखो कोरबा। कोरबा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है। ठीक, यहाँ है केंदई जलप्रपात। केंदई जलप्रपात कहाँ है? तो कोरबा में है, केंदई नदी पर। कोरबा की स्पेशली कहाँ है? तो कटघोरा ब्लॉक में। ठीक, कटघोरा में है। देवपहरी जलप्रपात कहाँ है? तो देवपहरी जलप्रपात चोरनई नदी में है। गोविंद जूझा जलप्रपात, गोविंद जूझा जलप्रपात, रानी झरिया जलप्रपात और 3 झरिया जलप्रपात कहाँ है? तो ये कोरबा में है। ठीक, अगला यहाँ पर देखेंगे जीपीएम लिखा है। ये जो रेड वाला जितने भी है वो जिलों का नाम है, और जो ब्लैक कलर से लिखा है वो क्या है? झरना है। ठीक, तो ये जीपीएम मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही। यहाँ है झोझा जलप्रपात। झोझा जलप्रपात कहाँ है? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में है। ठीक, यहीं से क्या होता है? अरपा नदी का उद्गम होता है। अरपा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही के जो पेंड्रा पठार है वहाँ से अरपा नदी का उद्गम होता है। बिलासपुर है। बिलासपुर में देखो बहुत से बुक में आप देखेंगे तो एक भी क्या है जलप्रपात नहीं है, लेकिन आप कुछ अभी वर्तमान में आप डिटेल से क्या होता है, जैसे व्यापम CGPSC ने क्या है एकदम डीप में जाकर क्या है क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो आप क्या है डीप से ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो नागखोल जलप्रपात, चांदनी जलप्रपात और औरा पानी जलप्रपात कहाँ है? बिलासपुर में। बिलासपुर में 3 जलप्रपात आपको याद रखना है, नागखोल जलप्रपात, चांदनी जलप्रपात और औरा पानी जलप्रपात। ठीक, जांजगीर चांपा में कोई भी क्या है जलप्रपात नहीं है। ठीक, शक्ति जिले में 2 जलप्रपात है। ठीक है, पहले क्या है जांजगीर चांपा में 2 जलप्रपात लेते थे, ये दमऊ धारा और नगरदा, लेकिन अब जांजगीर जिला से विभाजन होकर शक्ति जिला बन चुका है, तो अब शक्ति जिले में है दोनों जलप्रपात, दमऊ धारा जलप्रपात और नगरदा जलप्रपात। ठीक, शक्ति जिले में है दमऊ धारा और नगरदा जलप्रपात, इसको दमऊ दहरा भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। सारंगढ़ बिलईगढ़ जलप्रपात जिले में है माडू सिल्ली जलप्रपात। माडू सिल्ली जलप्रपात कहाँ है? तो सारंगढ़ बिलईगढ़
जिले में है। ठीक, बलौदा बाजार जिले में आपको याद रखना है 3 जलप्रपात बलौदा बाजार जिले में है, आमा झरिया, कूटन नाला और सिद्धखोल जलप्रपात। ठीक है, कौन कौन से है तो आमा झरिया, कूटन नाला और सिद्धखोल जलप्रपात कहाँ है, बलौदा बाजार जिले में है। ठीक, महासमुंद जिला, देखो महासमुंद जिला में आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जाता है। 7 देवधारा जलप्रपात कहाँ है तो 7 देवधारा जलप्रपात है बलमदेही नदी पर महासमुंद में। ठीक है, 7 देवधारा जलप्रपात कहाँ है तो बलमदेही नदी पर है, महासमुंद में है। और यहाँ देखेंगे तो बीजापुर में 7 धारा जलप्रपात है। देखो 7 धारा इंद्रावती नदी पर है बीजापुर में, इस चीज़ को आपको याद रखना है। 7 धारा इंद्रावती नदी पर बीजापुर में है। और 7 देवधारा कहाँ है तो 7 देवधारा आपका बालामदेही नदी पर है, बालामदेही नदी पर महासमुंद जिले में है। एक और है, देखो यहाँ पर देव प्रवाह। ठीक है, देव प्रवाह ये भी इसी टाइप का है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। देव प्रवाह कहाँ है तो सरगुजा में। ठीक, चलिए मुंगेली में कोई जलप्रपात नहीं है, बेमेतरा दुर्ग वगैरह में नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो कवर्धा, ये वाला एरिया क्या है कवर्धा। ठीक है, कवर्धा में रानी दहरा जलप्रपात है भोरमदेव राष्ट्रीय उद्यान में। भोरमदेव राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का क्या है, सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन है तो भोरमदेव राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान उद्यानी अभ्यारण्य है। ठीक है, भोरमदेव प्रदेश का सबसे नवीनतम क्या है वन्यजीव अभ्यारण्य है, मैं राष्ट्रीय उद्यान बोल दिया था, सॉरी। ठीक है, तो भोरमदेव क्या है प्रदेश का सबसे नवीनतम क्या है राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। और छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन वन्यजीव अभ्यारण्य है सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, धमतरी में है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक, गोदगोदा जलप्रपात कहाँ है तो कवर्धा में है, कवर्धा में गोदगोदा है। ठीक है, रानी दरहा है, रानी दरहा गोदगोदा है, और इतना है, 2 है बस। ठीक है, 2 जलप्रपात कहाँ है कवर्धा में है, रानी दरहा और गोदगोदा जलप्रपात। ठीक, इस चीज़ को याद रखना, रानी दरहा कहाँ है भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य में है। ठीक, और राजनांदगांव में 2 जलप्रपात हैं, राजनांदगांव में कुआं घास जलप्रपात। ठीक है, कुआं घास जलप्रपात और ठंडा पानी जलप्रपात कहाँ है तो राजनांदगांव में है। ठीक, ये सब चीज़ पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अब क्या है, अब डीप से पूछने लगे हैं, इसलिए आपको पढ़ना ज़्यादा जरूरी हो चुका है। यहाँ देखेंगे महासमुंद हो गया, महासमुंद में 7 देवधारा बालामदेही नदी पर है घोड़ाधार जलप्रपात कहाँ है महासमुंद में है। ठीक, धमतरी में 2 जलप्रपात है, पवई रानी जलप्रपात और नरहरा जलप्रपात कहाँ है धमतरी में है। धमतरी में देखो महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा पर्वत कि कुरासिया नामक क्या है जो स्थान है, वहाँ से महानदी का उद्गम होता है। धमतरी में पवई रानी जलप्रपात है, पवई रानी जलप्रपात कहाँ है धमतरी में है। पवई जलप्रपात खाली कहाँ है पूछेगा तो बलरामपुर में है, पवई जलप्रपात बलरामपुर में है, चिनान नदी में है। लेकिन पवई रानी पूछेगा तो कहाँ है धमतरी में है। ठीक, दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, मैं दोनों चीज़ों के क्या है स्पष्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, गरियाबंद में देखो, गरियाबंद में कौन कौन से जलप्रपात है तो गरियाबंद में है गोदना जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदना जलप्रपात कहाँ है तो गोदना जलप्रपात कहाँ है गरियाबंद में है उदयंती नदी पर। ठीक है, यहाँ पर गरियाबंद में उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक, इसको भी आपको याद रखना है। सीता नदी कहाँ है तो धमतरी में है। ठीक है, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य धमतरी में है। और गरियाबंद में कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है धमतरी में है। और उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है तो ये गरियाबंद में है। ठीक, घटा रानी जातमई देवहरा। ठीक है, देवदहरा जलप्रपात कहाँ है तो गरियाबंद में है।
चिंगरा पगार कहाँ है, तो ये गरियाबंद में है। और बूढ़ा राजा, चिंगरा पगार, बूढ़ा राजा, ये क्या है, गरियाबंद का जलप्रपात है। ठीक, याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोंडागांव में मिर्दे है और ऊपर वेदी। कोंडागांव जिले में मिर्दे और ऊपर वेदी जलप्रपात है। कोंडागांव जिले में है। केशकाल घाटी, केशकाल घाटी में 12 मोड़ है, वहाँ केशकाल घाटी में तेलिल माता का मंदिर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट अभी आपको बता रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर है देखो बस्तर। बस्तर में जितने भी जलप्रपात है सबको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं। पहला है चित्रकूट जलप्रपात। देखो, चित्रकूट जो जलप्रपात है ये कहाँ पर है, तो इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी का उद्गम होता है रामपुर, थयामूल, मंगेर पहाड़ी, उड़ीसा के कालाहांडी जिले से। ठीक, कौन सी नदी का, इंद्रावती नदी का उद्गम होता है। और बीजापुर के जो भद्रकाली है वहाँ पर, बीजापुर के जो भद्रकाली नामक स्थान है वहाँ पर क्या है, गोदावरी नदी से मिलती है। ठीक, तो ये जो चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर है, बस्तर जिले में है। ठीक, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, भारत का सर्वाधिक जल राशि वाला जलप्रपात है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन से है, तो यही चित्रकूट जलप्रपात है। इसे भारत का न्याग्रा कहा जाता है, भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ठीक, क्योंकि यह जो अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात है उससे क्या है, समानता रखता है, उसके जैसे दिखता है, इसलिए क्या इसको बोलते हैं भारत के नियाग्रा। क्योंकि जो अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, वहाँ जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, उसका जो क्या है सेम उसी प्रकार से ये भी दिखता है। ठीक, तो इसलिए इसको भारत का नियाग्रा भी बोलते हैं। ठीक, तीरथगढ़ जलप्रपात है। तीरथगढ़ जलप्रपात देखो, तीरथगढ़ जलप्रपात यह छत्तीसगढ़ के सबसे क्या है, ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन से है, तीरथगढ़ जलप्रपात। ऊंचाई है इसकी 300 फीट। ठीक, मुनगा बहार नदी पर है। नदी को याद रखना, कौन सी नदी पर है, मुनगा बहार पर तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक, तो सबसे ऊंचा है देखो जो बस्तर जिला है। ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा, अपितु नहीं भारत का भी सबसे चौड़ा जलप्रपात है, सबसे बड़ा जलप्रपात है। और सबसे ऊंचा भी जलप्रपात कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ का तीरथगढ़ जलप्रपात है, वो भी बस्तर जिले में है। दोनों है, सबसे बड़ा भी है और सबसे ऊंचा भी है। ठीक है, और सर्वाधिक जल राशि वाला जलप्रपात भी कहाँ है, ये बस्तर में है। तो बस्तर इंपॉर्टेंट चीज़ है। मड़वा घूमर, मड़वा घूमर, मड़वा घूमर जलप्रपात है। ठीक, बस्तर में है। करंजी जलप्रपात कहाँ है, तो बस्तर में है। और तामड़ा घूमर जलप्रपात, तामड़ा घूमर जलप्रपात है बस्तर के विंता घाटी। देखो, विंता घाटी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर बोलते हैं। ठीक, विंता घाटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो विंता घाटी है इसे बस्तर का कश्मीर बोलते हैं। और दंडकारण्य क्षेत्र में सबसे सुंदर घाटी कौन से है, तो दंडकारण्य क्षेत्र में सबसे सुंदर घाटी ये विंता घाटी है। विंता घाटी में ही क्या है, ये तामड़ा घूमर जलप्रपात है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा डंकनी एवं शंखनी नदी के किनारे बसा है। और दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता की मंदिर है, जिसकी निर्माण कौन कराया था, तो काकतीय वंशी राजा अन्नमदेव द्वारा कराया गया था। दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है, 1210 मीटर उसकी ऊंचाई है। यहाँ प्रमुख जलप्रपात देखेंगे तो देखो, दंतेवाड़ा में सूरतगढ़ जलप्रपात। ठीक है, सूरतगढ़ जलप्रपात कहाँ है, दंतेवाड़ा में है, डंकनी शंखनी नदी के संगम में। ठीक, के आसपास। मेदिनी घूमर जलप्रपात कहाँ है, तो दंतेवाड़ा में है मेदिनी घूमर। मेदिनी घूमर जलप्रपात कहाँ है, तो दंतेवाड़ा में है। हाथीदरहा इसका अन्य नाम है। हाथीदरहा क्या है, इसका अन्य नाम है। कुलपाड़ जलप्रपात, कुलपाड़ जलप्रपात कहाँ है, दंतेवाड़ा में है, अरनपुर घाटी में। अरनपुर घाटी में है कुलपाड़ जलप्रपात। प्रतापगिरी जलप्रपात दंतेवाड़ा में है। रामवटी जलप्रपात कहाँ है, तो दंतेवाड़ा में है। ठीक,
तो इतने चीज़ें को आपको याद रखना है। देखो आप मैप बना लेंगे, मैप में जैसा जैसा मैं बताया हूँ वैसा आप बना लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा से। चलिए फिर हम देखते हैं गुप्तेश्वर जलप्रपात। सुकमा क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे दक्षिणतम जिला है, और ये कोंटा क्या है, सबसे दक्षिणी स्थल है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। तो ये गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी में है, तो सबरी नदी में है। सबरी नदी में क्या है, गुप्तेश्वर जलप्रपात है, और सबरी नदी में प्रदेश का एकमात्र जल परिवहन है, ठीक। कहाँ से कहाँ तक, तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा से लेकर आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक में जल परिवहन की सुविधा है। टोटल 36 किलोमीटर की यह परिवहन सुविधा है, और छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल परिवहन सुविधा है। कौन सी नदी में है, तो सबरी नदी में। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सुकमा जिले में और कौन से है, देखो रानी दरहा जलप्रपात है, सबरी नदी में है, ठीक है। मलगेर इंदुल जलप्रपात कहाँ है, तो मलगेर इंदुल नदी पे है, ठीक। मलगेर इंदुल जलप्रपात सुकमा जिले में है, मलगेर इंदुल नदी में है, ठीक। अब हमारा आ गया बीजापुर। बीजापुर का ये जो जलप्रपात है, 7 धारा जलप्रपात, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको हर हाल में ही याद रखना है। ये जो बताया हूँ चित्रकूट, तीरथगढ़ और ये तांबड़ा घूमर जलप्रपात, सूरतगढ़ जलप्रपात, ठीक है, मेदनी धूमर जलप्रपात, ये सब इम्पोर्टेंट है ना। गुप्तेश्वर जलप्रपात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं। रानी दरहा भी पूछे जा चुके हैं, रानी दहा भी जल पूछे जा चुके हैं, सब मतलब ना यहाँ से आप एक बार इतना चीज़ों को आप पढ़ लिए तो आपको बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो चलिए बीजापुर में है 7 धारा जलप्रपात, कौन सी नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती देखो उड़ीसा के रामपुर थयामूल मंगेर पहाड़ी जिला कालाहंडी से क्या है उद्गम होता है, बस्तर के एरिया में प्रवेश करता है, फिर दंतेवाड़ा से होते हुए क्या है ये बीजापुर के जो भद्रकाली है वहाँ पर गोदावरी नदी में विसर्जित हो जाती है। तो यही बीजापुर में 7 धारा जलप्रपात का निर्माण करती है इंद्रावती नदी, ठीक है। उसमें 7 धारा होती है, तो 7 जो धारा है उसका अलग अलग नाम है। तो देखो शिव धारा, शिव चित्र धारा और कृष्ण धारा, बाण धारा, पांडव धारा, बोध धारा, कपिल धारा। इस धारा को भी आपको याद रखना है, क्रम भी पूछते हैं। तो शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, बाण धारा, पांडव धारा, बोध धारा और कपिल धारा, ठीक। 7 धारा जो जलप्रपात है, ठीक, यह भेड़ाघाट में जो जलप्रपात है, देखो भेड़ाघाट कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है भेड़ाघाट जलप्रपात। तो ये से क्या है जो सुंदर जलप्रपात बोला जाता है, भारत का सबसे सुंदर, ठीक है। तो ये ऐसा तुलना करते हैं कि जो भेड़ाघाट जो जलप्रपात है क्या है, भेड़ाघाट से भी क्या है यह जो जगह है ये सुंदर है, ठीक है। 7 धारा जलप्रपात। इसे दंडकारण्य की क्या है सुंदर घाटी है। बीजापुर में है लंकापल्ली। लंकापल्ली क्या है, जलप्रपात है। लंकापल्ली जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो चिंतावागु नदी पर है लंकापल्ली जलप्रपात। बीजापुर में है बोगतुंग जलप्रपात, ठीक है, बोगतुंग नदी पर है। और ये लंकापल्ली जलप्रपात है, इसको स्थानीय आदिवासी लोगों द्वारा क्या बोलते हैं, 7 कुंडी या 7 कुंडो जलप्रपात के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। नारायणपुर है, नारायणपुर में देखो खुरसेल जलप्रपात है। नारायणपुर में कौन सा जलप्रपात है, तो खुरसेल जलप्रपात है नारायणपुर में, खुरसेल नदी पर है, ठीक है। नोगो बाबा जलप्रपात क्या है, झारा घाटी में है। नोगो बाबा जो जलप्रपात है नारायणपुर में, वो कहाँ है, तो वो झारा घाटी में, ठीक। कांकेर से इम्पोर्टेंट है, कांकेर से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो कांकेर में है मलाजकंड की पहाड़ी, जहाँ से क्या है दूध नदी का उद्गम होता है। तो दूध नदी में कौन सी जलप्रपात है, तो मलाज कुंडम जलप्रपात है कांकेर में, ठीक है। मलाजकंड की पहाड़ी से जो दूध नदी का उद्गम होता है वहीं पर मलाज कुंडम जलप्रपात है। चर्रे मर्रे जलप्रपात कहाँ है, तो चर्रे मर्रे जलप्रपात आपका कांकेर में है। कांकेर के जो कुतरी नदी पर है, कुतरी नदी पर है चर्रे मर्रे जलप्रपात है। कौन से घाटी में है, तो पिंजारिन घाटी में है।
चर्रे मर्रे जलप्रपात। ठीक, और है एक पिंजाड़िन नदी घाटी। ये जो पिंजाड़िन जलप्रपात कहाँ है, तो पिंजाड़िन नदी पर है पिंजाड़िन जलप्रपात, और जिला है कांकेर। इतने चीज़ों को क्या है आपको अच्छे से याद रखना है। आप एक बार और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको 2 बार इसको पढ़ना है, वीडियो को एक बार फिर से अच्छे से देखना है, नोट्स सब बना लो, अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि सभी चीज़ों को आपको एक साथ बता के आपको कंसेप्ट अभी मैं क्लियर किया हूँ। अगर किसी भी प्रकार से इसमें आपको डाउट लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।